Classification, this is chapter 2nd, lecture 3rd, 11th English medium, NCERT. In this lecture today we're going to discuss Monera. लास्ट लेक्चर में कंपैरेटिव स्टडी की थी 5 किंगडम्स की, जो विटकर ने बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस मोनेरा, अबाउट मोनेरा, हैबिटेट ऑफ मोनेरा, मेंबर्स ऑफ मोनेरा. ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर यूनिसेल्युलर. Unicellular and prokaryotic. The members of Monera are bacteria and mycoplasma. Bacteria and mycoplasma. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, इनमें से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिल जाते हैं. ऐसी कोई जगह नहीं है अर्थ पर जहाँ ये नहीं मिलते. कुछ जगह है जहाँ नहीं मिलेंगे, लाइक पहले तो लिख देते हैं, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन. ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिल जाते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते, जैसे एश ऑफ वोल्केनो, वाटर ऑफ वेल एंड रेन वाटर. तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहां पर बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते हैं. बाकी इसके अलावा अर्थ पर लगभग सारी जगह ऐसी है जहां बैक्टीरिया मिल जाते हैं. बात करते हैं, ये तो इनका हैबिटेट हो गया. हैबिटेट के बाद में टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ their shape. टाइप्स शेप के बेसिस पर. तो शेप के बेसिस पर जब टाइप्स की बात कर रहे हैं तो 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया: कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल एंड विब्रियो. 4 types of bacteria. Cocci, spherical in shape. They may in group or linear form or in single form. तो कोकाई जो है वो गोल होते हैं, ये सिंगल भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में भी हो सकते हैं. सेकंड, बेसिलाई. बेसिलाई रॉड शेप के होते हैं, जैसा एक डंडा होता है, एक रॉड होती है. जो कोकाई है इन पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला नहीं मिलते. बेसिलाई पर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं. स्पाइरल, ये तो स्पाइरल फॉर्म में होंगे कुछ इस टाइप से. विब्रियो आर कॉमा शेप. विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया है एंड इनके हेड पर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. तो ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट. हैबिटेट के बेसिस पर
हैबिटेट के बेसिस पर बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट, टुडे वी डिस्कस आर्किबैक्टीरिया। And we will discuss eubacteria in next lecture. आज आर्किबैक्टीरिया को डिस्कस कर लेंगे, बट यूबैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा, इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया की। आर्किबैक्टीरिया आर 3 टाइप्स। Archaebacteria are of 3 types. First is thermophilus or thermoacidophilus. Thermoacidophilus. Second, halophy. And third, methanogen. नाउ थर्मोएसिडोफिलस, नाम से शो हो रहा है, इसका जो नेम है थर्मो, थर्मो वर्ड इज यूज्ड फॉर हीट। ये हीट के लिए, गर्मी के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, थर्मो वर्ड। यहाँ पर थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट एनवायरनमेंट, जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, लाइक नियर वॉल्केनो और इन डीप केव्स। तो जो गहरी केव्स होती है या वॉल्केनो के आसपास जहाँ वॉल्केनो का लावा गिरता है, उस जगह पर गर्म पानी जो मिल रहा है, हॉट वाटर के जो स्प्रिंग्स अगर कहीं पर है, तो वहाँ पर आपको बैक्टीरिया मिल रहे हैं, तो बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिलस होंगे। ये बैक्टीरिया 90 डिग्री में भी सर्वाइव करते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी इजीली सर्वाइव करते हैं। एक एग्जांपल इसका थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया 70 डिग्री 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, और ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। वहाँ इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। इससे जो एंजाइम मिलता है एक थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, एक टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन करते हैं और इसको यूज़ करते हैं पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट, हैलोफी। हैलोफी बैक्टीरिया फाउंड इन सॉल्टी एरियाज। जो सॉल्टी एरियाज है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हैलोफी जो बैक्टीरिया मिल रहे हैं उन्हें हैलोफी कहेंगे। एंड लास्ट, मिथेनोजन। मिथेनोजन बैक्टीरिया फाउंड मार्शी एरियाज। जो मार्शी एरियाज है वहाँ पर मिलते हैं। साथ में मिथेनोजन बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्शी एरियाज में मिल रहे हैं, ये एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं, लाइक कैटल्स। जो कैटल्स हैं उनकी बॉडी में मिलेंगे, जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स हैं, लाइक काउ। तो काउ की बॉडी के अंदर, जैसे अपनी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक, उनके भी स्टमक वैसा ही है जैसा अपना है, अपने से थोड़ा बड़ा होता है, बट उनके स्टमक से पहले एक रीजन और होता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट स्टमक, और ऑल्सो कॉल्ड रूमेन। रूमेन और फर्स्ट स्टमक। यहाँ रूमेन एंड फर्स्ट स्टमक, ये जो पार्ट है किसी भी कैटल का, एक काव का, तो इस पार्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया है मिथेनोजन बैक्टीरिया। अब ये करते क्या है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। जो सेल्यूलोज पर फीड कर रहे हैं, हम लोग जब खाना खाते हैं तो जैसे कोरिएंडर खा रहे हैं या मिंट खा रहे हैं या स्पिनच खा रहे हैं, तो इनकी जो लीव्स है उन्हीं पर फीड करते हैं हम। उनके जो स्टॉक है, जो डंठल है, उनको तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और फेंक कर गाय को देते हैं, काव को देते हैं। काव इन पर फीड कर रही है, जो भी उसका फूड है उसमें इस तरह के वुडन पार्ट होता है, वुडन जो ग्रीन पार्ट, जो स्टेम है, वो स्टेम पार्ट उसके अंदर होता है जिस पर वो फीड कर रही है। हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम होता है और सेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा। बट वहाँ पर कैटल्स की बॉडी में मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, और इसीलिए यही मिथेनोजन बैक्टीरिया काऊ की जो काऊ डंग है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, बायोगैस या गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है।
तो इसी की प्रेजेंस के कारण गाय के गोबर से, काउडंग से बायोगैस और गोबर गैस का जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है। किसी टाइप से ऊपर से उसमें बैक्टीरिया ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूबैक्टीरिया नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।